हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। आज इस ट्यूटोरियल के अंदर हम बात करने वाले हैं ये टॉगल कीज़ के बारे में, जो आपको ये नीचे बॉटम लाइन में आपको दिखाई दे रही हैं। तो इन टॉगल कीज़ के बारे में हम बात करेंगे, कैसे काम करती हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने ऑटोकैड को आप यहाँ 2D मोड में सेव कर लीजिए। 2D मोड में यहाँ पर आप कर लीजिए, 3D में नहीं करना है। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर चलेंगे। यहाँ कोने में आप देख पा रहे हैं कस्टमाइजेशन एक बटन आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। कस्टमाइज बटन पर यहाँ पर चलते हैं। कस्टमाइज़ पे जाने के बाद सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है ग्रिड, स्नैप। ये मेक श्योर के टिक होने चाहिए। यहाँ पे मेरे पास है डायनामिक इनपुट, ऑर्थो, पोलर ट्रैकिंग, आइसोमेट्रिक। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ऑन कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऑफ़ कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, फिर 2D ऑब्जेक्ट, फिर लाइन वेट। उसके बाद यहाँ पे डायनामिक UCS। ठीक है, उसके बाद आपके पास होना चाहिए यहाँ से यूनिट्स आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आइसोलेट ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना। अगर आप 2010 या उससे नीचे का शो कर रहे हैं तो उसको जैसे इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल होने के बाद वो भी ऐसा ही दिखाई देता है। तो नीचे टॉगल कीज़ यहाँ पे इधर की तरफ आती हैं, टॉगल कीज़ के सिम्बल्स बने हुए होते हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर आता है डिस्प्ले ड्राइंग ग्रिड। ये जो आप पीछे ग्रिड देख पा रहे हैं, इसको आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं और इसे शो भी कर सकते हैं अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो। ओके, उसके बाद बारी आती है यहाँ पे आता है स्नैप मोड। स्नैप मोड जैसे ही आप ऑन करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा। यहाँ से लाइन कमांड लेते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे कि जो मेरा कर्सर है सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही चल पा रहा है। ध्यान से आप देखिए, ये मेरा कर्सर सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही चल रहा है। ओके, तो ये काम होता है यहाँ पे स्नैप का। अगर मैं यहाँ से ग्रिड को अगर ऑफ भी कर देता हूँ, तब भी मेरा ये कर्सर पॉइंट टू पॉइंट ही चलेगा। आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही चल रहा है। तो इसको मैं ऑन करता हूँ और यहाँ से मैं स्नैप को ऑफ़ कर देता हूँ। स्नैप ऑफ है तो फिर आप देखो कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अभी ये सिर्फ देखो पॉइंट टू पॉइंट ही है अगर आप इसको ऑन करते हो तो। उसके बाद यहाँ पर बारी आती है मेरे पास, यहाँ पे आता है डायनेमिक इनपुट। डायनेमिक इनपुट से क्या होता है, जैसे मैं लाइन लेता हूँ, कोई कमांड ली, तो यहाँ पे आप मैसेज देख पा रहे हैं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अगर आप चाहते हैं कि ना दिखे तो इसको आप यहाँ से ऑफ़ कर दीजिए, तो आपको ये मैसेज नहीं दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से आप कुछ भी कमांड लीजिए, आपको ये मैसेज बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। ओके, अगर आप चाहते हैं तो दिखे, इसे ऑन कर सॉरी यहाँ से डायनेमिक इनपुट को ऑन कर देंगे। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ऑन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर दिख भी रहा है ऑर्थो मोड F8, तो F8 की से आप इसको ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉरी यहाँ पे डायनेमिक इनपुट, और ये ऑर्थो है, ऑर्थो के नीचे आपको F8 की भी दिख रही होगी। अब ऑर्थो मोड कैसे काम करता है, अभी मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ पर लाइन कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी मैं बनाना चाहता हूँ वैसे बना रहा हूँ, बिल्कुल सीधी नहीं आ रही। अगर मैं यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑन करता हूँ तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो ये मेरी लाइन है, या तो हॉरिजॉन्टली चलेगी या वर्टिकल चलेगी। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट ही चलेगी। अब ये देखो नहीं जा पा रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ टच करूँगा तब हो जाएगी, लेकिन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ओके, तो ये काम होता है ऑर्थो का। अगर आप इसको ऑफ़ कर देंगे तो ये नहीं चलेगा। यहाँ से अगर ये ब्लू है तो मतलब ये ऑन है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग में अभी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे टिक है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट आता है आइसोमेट्रिक मोड। अगर आप लोग आइसोमेट्रिक में ड्राफ्टिंग करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स आइसोमेट्रिक में ड्राफ्टिंग करते हैं उन्हें पता होगा, तो वो आइसोमेट्रिक यहाँ से अपना ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो 2D में नहीं बनाएंगे, फिर वो आइसोमेट्रिक चलेगा। ठीक है, इसके बारे में हम फिर किसी ट्यूटोरियल में बात करेंगे। यहाँ पर आता है शो स्नैप रेफरेंस लाइन। यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑटो स्नैप, लास्ट में F11 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से जैसे कि मैंने इसको ऑन किया हुआ है, ठीक है, यहाँ से ऑन है। अब मैं यहाँ से लाइन लेता हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये वाला जो लाइन है ये कितनी स्ट्रेट है, कहाँ से जा रही है। ट्रैकिंग आप देख पा रहे हैं, लंबी सी ट्रैकिंग, इसको ट्रैकिंग बोलते हैं। अब मैं इस पॉइंट से लेकर चलता हूँ, तो ये देखो इस पॉइंट पे दिखा रहा है कि यहाँ पर ये मैच कर रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से जहाँ भी ये मैच करेगा वहाँ पे आपको ये लंबी सी लाइन दिखाई देगी। इसका काम यही है, ये ट्रैक शो करती है। ठीक है, कौन सी लाइन कहाँ पे मैच हो रही है। ठीक है, ये जहाँ जहाँ भी मैच होगी वहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट किया, यहाँ किया। ओके, अब मुझे नहीं पता है आगे कितना है, मैं एग्जैक्ट यहाँ पे लेना चाहता हूँ, तो मैं कर्सर को यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए रोकूँगा
और यहाँ से हम इसको देखिए तो इसने देखो ट्रैकिंग दिखा दी है कि लगभग यहाँ पर ये मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये ट्रैकिंग इसलिए काम आता है। अगर आप इसको ऑफ़ कर दोगे तो आपको ये ट्रैकिंग नहीं दिखाई देगी, एक छोटा सा ट्रैक दिखेगा बस आपको, और ये लंबा वाला ट्रैक नहीं दिखेगा, सिर्फ छोटा सा ट्रैक आएगा। तो यहाँ से ट्रैकिंग को हम ऑन करते हैं। नेक्स्ट आता है कर्सर 2D स्नैप ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट स्नैपिंग कैसे काम करती है, फॉर एग्जांपल मुझे इस लाइन से ड्रॉ करना है तो मैंने इस पर क्लिक किया, कर्सर ने मेरे उसको कैच कर लिया, यहाँ पे मैंने पॉइंट मिला दिया। ओके, तो आपको पक्का पता है कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ऑन किया हुआ है तो एग्जैक्ट मेरी लाइन उसी पॉइंट से कनेक्ट है। लेकिन अगर इसको ऑफ़ कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ से मैं इसको अगर ऑफ़ कर देता हूँ तो यू वॉन्ट बी एबल टू ड्रॉ फ्रॉम एग्जैक्ट फ्रॉम द पॉइंट। तो यहाँ देखो कोई भी स्नैप नहीं आ रहा है, तो मैं आईडी से ड्रॉ कर देता हूँ। अभी आपको लग रहा है जैसे कि एकदम पॉइंट से ड्रॉ हुआ है, पर ये पॉइंट से नहीं ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे गैप है, तो आप समझ ही गए होंगे इसका यूज़, तो इसलिए ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन रहेगा हमेशा। इसके बराबर में एक छोटा सा एरो है, इस पर क्लिक कीजिए। जब आप ऑटोकैड इंस्टॉल करेंगे तो इसके अंदर कुछ ही पर ही टिक होगा, तो आप ये वाले ऑन करके इन सब पे भी टिक करना पड़ेगा, तभी जाके सब ऑब्जेक्ट स्नैपिंग दिखेगी। ओके, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास आता है शो और हाइड लाइन वेट। लाइन वेट, अब यहाँ से मैंने फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है मैंने। ओके, यहाँ से मैंने कोई लाइन वेट लेता हूँ, इसको क्लिक करा और यहाँ से मैंने कोई एक लाइन वेट उठा लिया। ओके, अभी लाइन वेट आपको नहीं दिख रहा होगा, तो कैसे दिखेगा, यहाँ से इसको हम क्लियर करेंगे, यहाँ से जैसे ही मैं टिक करता हूँ ये हाईलाइट होने लगेगा। ओके, तो ये काम है लाइन वेट का। ये आता है आपके पास 3D ऑब्जेक्ट स्नैपिंग। 3D ऑब्जेक्ट स्नैपिंग में क्या होगा, अगर आपने कोई 3D ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है तो उसमें भी जैसे आप 2D में पॉइंट कैच कर रहा था, मिडल पॉइंट, वर्टेक्स पॉइंट, तो वैसे ही इसमें भी करेगा। तो अगर आप 3D में बना रहे हैं तो इसको ऑन कर लेना अगर आप 3D में काम कर रहे हैं, अदरवाइज़ रहने देंगे। नेक्स्ट आता है डायनेमिक यूसीएस। ठीक है, डायनेमिक यूसीएस का क्या काम होता है, डायनेमिक यूसीएस अगर किसी आप फेस पर कुछ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसको हाईलाइट करने के काम आएगा। इसको अभी मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। फटाफट से यहाँ पर आता है सेटिंग्स। सेटिंग्स में आप ड्राफ्टिंग करना चाहते हैं 2D में या 3D मॉडलिंग करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। ओके, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास यहाँ से डेसिमल। डेसिमल में जाएंगे, यहाँ से आप अपनी यूनिट ले सकते हैं। आर्किटेक्चरल में लेंगे तो आपको फुटर इंच में आएगा, और डेसिमल में लेंगे तो mm में आएगा, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे आप जा सकते हैं इसके अंदर, या फिर सिंपल आप टाइप कीजिए UN यहाँ पे, और यहाँ पे यूनिट्स आ जाएगा, आप यहाँ देख पा रहे हैं यूनिट। तो यहाँ से मैं इस पर एंटर करता हूँ तो यहाँ से यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिट में जाके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इंचेस में चाहिए आपको, mm में चाहिए, ओके, और वैसे ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है आइसोलेट ऑब्जेक्ट। आइसोलेट ऑब्जेक्ट लिया, अब ये पूछ रहा है आइसोलेट। आइसोलेट लिया, आइसोलेट मैंने किसको करना चाहता हूँ, इस लाइन को आइसोलेट करना है, क्लिक करा, एंटर, बाकी सब हट जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा। फिर वापस से लाना चाहते हो, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आता है एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन, ठीक है, आइसोलेशन हट जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं फिर से लेता हूँ आइसोलेट ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट आइसोलेट कर दिया, फिर से इस पे जाएंगे आइसोलेट एडिशनल ऑब्जेक्ट। अगर और कुछ भी आप आइसोलेट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको एंड कर देंगे। ओके, यहाँ पर आता है मेरे पास, यहाँ पे ये वाला आता है ऑप्शन, ये मैंने आपको बता दिया। जो भी आपको ऑप्शन चाहिए, जो भी अगर आपके यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं, जो भी मैंने बताया है, उनको आप यहाँ पर टिक कर दीजिए तो आपके यहाँ पे शो होने लगेंगे। यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी फुल स्क्रीन पे आएगा, यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन पे आएगा। तो ये था गाइस ट्यूटोरियल मेरा इसके ऊपर। एक शायद 3D रह गया, तो मैं एक सेकंड 3D भी बता देता हूँ। इसको इरेज करेंगे फटाफट से, यहाँ से मैं कुछ अपना 3D में खोल लेता हूँ, इसको मैं नो कर देता हूँ। यहाँ से मैं 3D के लिए, मेरे पास एक 3D मॉडल मैंने बना रखा है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक 3D ऑब्जेक्ट आ गया है। यहाँ से मैं चलता हूँ इसके अंदर, एग्जिट, रियलिस्टिक के अंदर मैं जाता हूँ, शेडेड विद एजेस। ओके, यहाँ पर मैंने ये बताया था, ये वाला जो ऑब्जेक्ट होता है, इसको अगर आप ऑन करेंगे तो ये जैसे इसके पॉइंट्स होते हैं, तो आप ये पॉइंट ग्रैब कर पाएंगे। ओके, तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको ग्रैब करने के लिए ये यूज़ होता है। अभी मैंने आपको एक बताया था यहाँ पे, यहाँ से आप इसको ऑफ़ कर दीजिए। अभी मैंने आपको यहाँ पे एक डायनामिक यूसेज बताया था। अभी मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल सर्कल लेता हूँ,
तो आप देख पा रहे हैं फेस हाईलाइट हो रहा है, मतलब जो बनेगा इस फेस के ऊपर बनेगा। अगर मैंने इसको ऑफ़ कर दिया, ये डायनामिक यूसीएस को, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम को, तो आपका कोई भी फेस हाईलाइट नहीं होगा, आप किसी भी फेस पर नॉर्मल नहीं बना पाएंगे। तो आप मेक श्योर कि जब भी आप ड्राइंग बनाएं, वेन एवर यू मेक अ ड्राइंग, वेन एवर यू वॉन्ट टू ड्रॉ समथिंग ओवर योर 3D ऑब्जेक्ट, मेक श्योर योर यूसीएस बटन विल बी इज़ ऑन। ओके, तो ये ऑन होना चाहिए, यहाँ पे आपको मैसेज भी दिखेगा। तो ये था मेरा ट्यूटोरियल यूज़ टॉगल कीज़ के बारे में। ओके, अगर आपको अगर ट्यूटोरियल अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।